हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की वीडियो में मैं दोस्तों रिव्यू करने जा रहा हूं रिलायंस के स्मॉल कैप फंड की। इस फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि किन लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन को इससे दूर रहना चाहिए, सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। प्लस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो एज ए बिगिनर आपको क्या करना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से शुरू करें, सारी चीजों के ऊपर दोस्तों इस वीडियो के अंदर ही मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो उसके लिए आपसे हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं। वीडियो के साथ में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हैं आप मेरे लैपटॉप के ऊपर और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही रिलायंस स्मॉल कैप फंड जो है वो ओपन करके रखा हुआ है, ताकि आपको यहां पर मैं एक एक इंफॉर्मेशन बिल्कुल डीपली दे सकूं। सबसे पहले नजर डालेंगे यहां पर एसेट साइज के बारे में। तो एसेट साइज पे जब आप ध्यान देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 7,461 करोड़ यहां पे दिसंबर 31 2018 तक अप टू डेटेड है। एनएवी की बात करें यहां पे तो 40 रुपए की इसकी एनएवी आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। और यहां पे दोस्तों इसकी कैटेगरी की बात करें तो वो इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, स्मॉल कैप कैटेगरी से है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंस की, तो ये दोस्तों बहुत बड़ा फैक्टर करता है। अगर यहाँ पे 2% एक्सपेंस रेशियो है तो वो दोस्तों फंड थोड़ा सा आपको महंगा पड़ रहा है। दोस्तों जो मैनेजमेंट टीम है वो आपसे फंड मैनेज करने का बहुत ज्यादा चार्जेस ले रही है, लेकिन यहां पर 1.14% है तो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहां पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अगर आप रेगुलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरी आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि जो आपका पहले से इन्वेस्टमेंट पैसा है, यानी कि जो आपने अभी तक एसआईपी कर करके जमा किया है, उसको वहीं पड़े रहने दीजिए। और जो आपकी रेगुलर में एसआईपी रनिंग है उसको क्लोज कर दीजिए, मतलब कि बंद कर दीजिए। या आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन कर दीजिए, नहीं तो आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा ऑफलाइन ऑफिस जाकर के। तो आप वहां जाकर बंद करवा दीजिए और खुद से ऑनलाइन जाकर के इसी फंड को आप डायरेक्ट मोड में बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका पैसा है वो इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। जब आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एग्जिट लोड से फ्री हो जाता है तो आप उसको डायरेक्ट में स्विच कर लीजिए, सिंपल। या फिर रिडीम भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप रेगुलर में इन्वेस्टमेंट मत करिए, वहां पर आपको अच्छा खासा नुकसान जो है वो देखने के लिए मिलता है। अभी बात कर लेते हैं इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहां पे इस फंड हाउस का नाम है रिलायंस म्यूचुअल फंड, वो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा। लॉन्च डेट की बात करें तो 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। और बेंचमार्क की बात कर लें तो यहां पर S&P BSE 100 कैप है और यहां पे रिस्कोमीटर जो है मॉडरेटली हाई है। यहां पे क्योंकि स्मॉल कैप है तो हाई तो होना ही है। स्मॉल कैप जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर को ज्यादा सूट करता है, क्योंकि वो जो है हाई रिस्क और हाई रिटर्न में बिलीव रखता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 5 साल 4 साल की नहीं इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ मूड में चलना है, तो आप जो है बैलेंस फंड के साथ में रहिए। थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप के साथ में रहिए। इससे ऊपर बढ़ने की आपको बिल्कुल भी मैं सलाह नहीं दूंगा। अभी बात कर लेते हैं रिटर्न सिंस लॉन्च की। तो आप यहां पर देख सकते हैं 23.72% का जो रिटर्न है इसने लॉन्च टाइम से दिया है। तो ये दोस्तों काफी अच्छी चीज निकल के आती है। लेकिन इस टाइम पे सभी फंड की हालत खराब है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि यार ये फंड की तारीफ कर रहा है, बीच में कुछ अच्छी चीजें बता रहा है और यहां पे ये फंड तो है नेगेटिव रिटर्न में चल रहा है इस टाइम पे। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा यहां पे सारे फंड जो हैं वो इस टाइम नेगेटिव रिटर्न ही आपको देते हुए नजर आएंगे, चाहे वो HDFC मिड कैप हो, L&T इमर्जिंग बिजनेस हो, या फिर DSP का स्मॉल कैप हो, या फिर कोई भी आप फंड उठा के देख लीजिए जो स्मॉल कैप फैमिली से है। उसमें जो माइनस रिटर्न आपको नजर आएगा वो इस फंड के आसपास ही नजर आएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए वो आगे आपको वीडियो में मैं कवर करूंगा। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर 5,000 रुपए का आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम लमसम ही करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप SIP कर रहे हैं तो आप 1,000 रुपए का उसी SIP के अंदर एड ऑन कर सकते हैं, वो भी लमसम ही होता है। उसके बाद यहां पर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यहां पर आप 100 रुपीज की SIP कर सकते हैं। जी हाँ, कई लोग होते हैं ना वो फिक्स डिपॉजिट को छोड़ के कहीं ऊपर ही नहीं आते, तो उनको मेरी एक सलाह रहेगी 100 रुपए के SIP करके रख लीजिए। ज्यादा कुछ तो आप बना नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ आप एक दूसरों के लिए एक वो बन जाएंगे, मुहावरे बन जाएंगे कि यार देखो इसने जो है 100 रुपए के हिसाब से इतने दिन इन्वेस्टमेंट किया, उस पे इसको जो है 26%, 23% या 22% का रिटर्न जो है अचीव हुआ। तो मेरे हिसाब से आप अगर एक अच्छी SIP करते हैं, इसके अंदर एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको यहां पर जो है लंबे समय में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप फिर भी सोचते हैं कि नहीं मुझे बहुत कम से कम करना है, तो इसके अंदर आप 100 रुपए की भी SIP कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मुझे काफी अच्छी चीज लगती है। बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जिसके अंदर मिनिमम 500 करना होता है, लेकिन इसके अंदर 100 रुपए आप कर सकते हैं। अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस फंड की
कुछ टॉप होल्डिंग्स को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। होल्डिंग्स दिखाने से मेरा मतलब यह है कि फंड मैनेजर ने कितनी अच्छी अच्छी कंपनियां आपके लिए इस फंड के अंदर चुन के रखा हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं वीआईपी जैसी नामी गिनामी कंपनी आपको मिल जाएंगी, यहां पे ओरिएंट मिल जाएगा, उसके बाद आरबीएल मिल जाएगा। तो यहां पर जो कंपनियों की जो यहां पे चॉइस है ना फंड मैनेजर की तरफ से, वो काफी स्मार्टली और अच्छी तरीके से किया गया है मेरे हिसाब से। इन कंपनियों का जो फ्यूचर है ना वो ब्राइट ही होने वाला है। लंबे समय में ये कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा निकाल के देने वाली हैं। और आपके फंड के नीचे ना अकेली कंपनियां नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं। इसका मतलब ये है आपके जो अंडे हैं ना वो एक टोकरी में नहीं है, स्टॉक मार्केट की तरह की बस टोकरी पलटी नहीं और सारे अंडे फूट गए। यहां पे आपका पैसा जो इन सारी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा बटा हुआ है। मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर के पूरी कंपनियों की लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर सबका नाम बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अभी बात करेंगे दोस्तों यहां पर इस फंड के रिटर्न के बारे में, जो इस फंड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर रिटर्न के बारे में बात कर ले तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इस फंड का CAGR रिटर्न जो है वो ओपन करके रखा है। 1 ईयर का देखते ही तो आप हड़क जाएंगे, यार ये क्या हो रहा है। यहां पर तो 16.61% माइनस में दिखा रहा है, मतलब कि यहां पर जो है 16% से ज्यादा का जो माइनस रिटर्न है वो आपको यहां पर नजर आ जाएगा 1 साल के अंदर। लेकिन आप एक बात गौर करेंगे, इसका जो बेंचमार्क है ना उससे ये कम ही गिरा है। आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे 22.82% का जो है आपको गिरावट नजर आएगी इसके बेंचमार्क में। और यहां पे जब आप देखेंगे 3 ईयर का रिटर्न, तो यहां पर इसने अपने बेंचमार्क से ऊपर ही रिटर्न दिया है, लगभग दुगने के आसपास है। आप कह सकते हैं कि दुगने के आसपास का रिटर्न जो है वो प्रोवाइड किया है। यहां पर अगर बात करेंगे 5 साल के रिटर्न का, आप यहां पर देख सकते हैं 26.64% का रिटर्न जो है वो प्रोवाइड किया है इस फंड ने। और यहां पे जो बेंचमार्क है उसने 18.59% का रिटर्न आपको दिया है। तो इसने अपने बेंचमार्क को हमेशा बीट ही किया है। देखिए मार्केट जब गिर रही हो ना उस टाइम पे जो फंड धीरे धीरे गिर रहा हो, उसका मतलब ये है वो फंड अच्छा होता है। इस टाइप के फंड को चुनना चाहिए आपने। मार्केट गिरी और दूसरे फंड 10% गिरे हैं और आपका फंड 16-17% गिर गया, इसका मतलब ये है कि उस फंड में आपको निकल जाने में ही फ्यूचर में समझदारी है। जैसे आपका पैसा रिकवर होता है वहां पर SIP स्टॉप करिए, पैसा स्विच करिए और निकल जाइए, उसी में आपकी समझदारी है। ये फंड काफी स्टेबल रहता है मेरे हिसाब से। HDFC और रिलायंस स्मॉल कैप फंड मेरे को काफी पसंद है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 5 बेस्ट फंड नाम बताओ स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो मैं इन दोनों फंड का नाम जरूर आपके सामने लूंगा। पिछला रिटर्न देखिए, पिछला इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इसके जो आप इसकी होल्डिंग्स देखिए, सब कुछ आपको काफी लाजवाब नजर आएंगी। अभी बात कर लेते हैं इस फंड के अंदर किसको निवेश करना चाहिए और किसको इस फंड से दूर रहना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि यार मैं कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, 5 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, तो इस फंड के साथ में जाने की गलती मत करिएगा। जैसा इस समय का हाल है ना, 16% का रिटर्न माइनस में चल रहा है, वैसा आपके साथ भी हो सकता है। फिर आपके पास रिकवर करने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि आप जो है 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सकता है आपने उस पैसे को कहीं यूज करने के लिए रखा हो। आप सोच रहे हो कि मैं रिलायंस का स्मॉल कैप फंड खरीद लेता हूं, 5 साल के बाद थोड़ा बढ़ जाएगा और लगाकर कुछ और कर लूंगा, तो ये आपकी गलत है, वहां पर आपका पैसा माइनस में भी हो सकता है। किसी भी स्मॉल कैप फंड को ना अच्छे से आपको रिटर्न देने के लिए उसको टाइम देना होता है। अगर आप उसको 10 साल से ऊपर का टाइम नहीं देंगे तो वो आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड के नीचे जो कंपनियां होती है ना वो छोटी छोटी होती हैं, उनमें ग्रो होने में टाइम लगता है, वो अपनी पोजीशन बनाने में उनको बहुत सारा वक्त लगता है। तो ये सब चीजें देखते हुए आपको कम से कम 5 साल से ऊपर का टारगेट रखना पड़ेगा इस टाइप के फंड के साथ में। तो अगर आपका टारगेट लंबा है, 10 साल 15 साल है, तो बेफिक्र होकर के आप इसके साथ में SIP करते रहिए। और हां, एक बात याद रखिएगा, एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी अपने SIP को अकेला नहीं छोड़ता है। जब मार्केट टूटती है, गिरती है, तो वहां पर एक लमसम इन्वेस्ट करता है। क्यों, आप खुद सोचिए कि आप एक एप्पल को 100 रुपए में आज तक खरीदते आ रहे थे, आज उस एप्पल की कीमत जो है वो 40 रुपए आके बैठी हुई है। क्या आप उस टाइम पे ज्यादा नहीं खरीदेंगे? आपकी SIP 1000 रुपए आप लगाते हैं हर महीने के, 1000 रुपए में जितने 100 रुपए के हिसाब से एप्पल आपको मिलते हैं, उतने आपकी टोकरी में NAV जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, वो आपके इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अचानक से मार्केट टूटी और आपका जो सेब है वो 40 रुपए आ गया। अब क्या आप 1000 रुपए कर दोगे? नहीं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वहां 10,000 रुपए की सेब को खरीद के रख लेगा 40 रुपए के हिसाब से। जब उस सेब का रेट दोबारा 100 रुपए लौटेगा तो वहां पर उसको बहुत बड़ा बाउंस मिलेगा। और लंबे समय में कंपाउंडिंग के इफेक्ट की वजह से उसका जो पैसा है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ने वाला है। तो मैंने एक वीडियो के अंदर दिखाया था कि किस तरीके से आपके 500 रुपए भी 4 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ, मैं वहां पे मानता हूं कि वहां पे मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना जो है वो मैंने साइड कर दिया था। ऐसा मैंने जानबूझ के किया था। मैं सिर्फ आपको कंपाउंडिंग की पावर दिखाना चाहता था कि कंपाउंडिंग में कितना पावर होता है, कि आपके पैसे को किस लेवल तक लेके जा सकता है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि इन्फ्लेशन नहीं है दुनिया में, आपकी गवर्नमेंट ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि इन्फ्लेशन नाम की चीज ही
नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने सिर्फ वो डेमोस्ट्रेशन दिया था कंपाउंडिंग की पावर आपको दिखाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका टाइम पीरियड लंबा है तो आप रिलायंस स्मॉल कैप फंड के साथ में जा सकते हैं, काफी अच्छा फंड है। छोटा टाइम है तो आप इस फंड के साथ में रहने दीजिए, आप जाइए फिर लार्ज कैप के साथ में या फिर बैलेंस या तो फिर मल्टी कैप भी आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको इस फंड के बारे में मेरे द्वारा बताई गई सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको लगता है यार क्या करें कैसे करें, तो यहां पर कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है आपको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जो म्यूचुअल फंड में डॉक्यूमेंट्स लगता है वही स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने के लिए भी लगता है। अगर आपके पास में आधार कार्ड है, आपके पास में पैन कार्ड है, आपके पास में एक सेविंग बैंक अकाउंट है और आपके पास में उसके साथ में चेक है और नेट बैंकिंग है तो बल्ले बल्ले है। और इतनी सारी चीजें होने के बाद में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जी हां, ये सेविंग अकाउंट से डिफरेंट होता है। यहां से आप जो है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप जो किसी भी कंपनी के स्टॉक शेयर जो है बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से फिर जब आपने स्टॉक बेचते हैं तो वहां से आपके जो पैसे हैं वो डीमेट अकाउंट में आते हैं और आप चाहें तो डीमेट अकाउंट में छोड़ सकते हैं अगला स्टॉक बाई करने के लिए, या फिर आप डीमेट अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अच्छा, अभी मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, बड़ा पैसा लेकर के कभी भी इंट्राडे में कूदने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली टिप ले लीजिए, कान पकड़ लीजिए कि जब तक मैं एक्सपर्ट नहीं हो जाऊंगा इंट्राडे में मैं बड़ा पैसा लेकर नहीं उतरूंगा। दूसरी चीज, न्यूज चैनल वालों को देख करके, जितने भी न्यूज चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं उनसे, मुझे मतलब आपसे है, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस है, आप मेरी फैमिली है, फंड गुरुजी की फैमिली है, आप भूलिएगा नहीं। तो आपसे मुझे मतलब है। यहां पर जो वो न्यूज में बकते हैं ना कि ये खरीद लो वो खरीद लो, मत खरीदिएगा इंट्राडे को देखते हुए। लॉन्ग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा गिर गया तो हम होल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा और निवेश करके वहां पे अपना एवरेज कर लेंगे, एवरेज करके फिर हमको रिटर्न मिल जाएगा। इंट्राडे में बिगिनर्स को कभी भी नहीं उतरना चाहिए मोटा पैसा लेकर के। सीखिए, पहले लर्न करिए, किसी भी कंपनी की हिस्ट्री निकालिए, गूगल करिए एक बार। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं यस बैंक बाई करना चाहता हूं, यस बैंक के स्टॉक को गूगल में जाके सर्च करिए, इसने कब कब बाउंस दिया है, कब इसने टॉप एंड कितना था, लो एंड कितना है, और फिर इसने कब कब उछाल दिया, इसके सिचुएशन कैसे हैं, इसका सीईओ तो नहीं चेंज होने वाला है, इसका कोई पैसा तो लेके नहीं भाग गया है नीरव मोदी की तरह। इन सब चीजों को एनालिसिस करिए, क्या कुछ इसको फाइनेंस का नया मिलने वाला है। इस टाइप की चीजों को जब स्टडी करने के बाद इसका स्टॉक बाई करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में सच में बोला गया है वॉरेन बफेट जी की तरफ से कि कभी भी नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, स्मार्टली अगर इन्वेस्ट करेंगे ना कभी नुकसान नहीं होगा। लोग ना रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, इंट्राडे में लोग इसीलिए उतरते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन वहां ही मार खाते हैं और नुकसान होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई अच्छा सा स्टॉक पिक कर लेते हैं, मान लीजिए आप सीख गए पिक करना, तो वहां पर पहले लॉन्ग से स्टार्ट करिए, थोड़ा सा 6 महीने 3 महीने इस तरह निवेश करिए। ये नहीं कि आज लगाया 10,000 और आज ही उसको डबल करने के पीछे 3 बजे तक बैठे हुए हैं, वहां पर मार्केट लुढ़की और आपका पैसा गया। दूसरी चीज, मार्जिन। अब मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। 1 रुपए है आपके पास में आज स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए, आपने क्या किया, आपके जो भी डीमेट अकाउंट जिन्होंने आपको प्रोवाइड किया वो आपको मार्जिन देते हैं। मार्जिन बोले तो 5 गुना मार्जिन दे दिया, 10 गुना दे दिया। 1 रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, 5 गुना का आपको मार्जिन दे देंगे। मतलब 1 रुपए को 5 गुना बढ़ा करके आपको बोलेंगे कि आप जो स्टॉक उठा सकते हो। 1 रुपए आपके पास है, 5 रुपए का स्टॉक आप ले सकते हो। ये डीमेट अकाउंट की तरफ से आपको फैसिलिटी मिलती है। लेकिन आप नए इन्वेस्टर, आपको कुछ पता नहीं है, आपने जो है सेल करके चल रहे हो 5 रुपए को, तो फिर आपको उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे पैसे कब डूब गए, और आपने जो लिया है मार्जिन वो लौटाना भी पड़ेगा। तो यहां पर मार्जिन से आपने जो है इंट्राडे में सेलिंग पे आपने इस तरह से नहीं करना है ट्रेड। आपने जो बिल्कुल सेफली चलना है, चीजों को समझना है, सीखना है। मैं इस तरह की वीडियो दोस्तों आपके लिए बैक टू बैक लेकर आता रहूंगा, जिसमें स्टॉक मार्केट के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालता रहूंगा म्यूचुअल फंड के साथ में। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता कि आप ये वाला स्टॉक बाई कर लो आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन हाँ, जो स्टॉक मार्केट की बेसिक होती है, किस तरीके से किया जाता है, यह भी बताऊंगा कि कैसे आप जो है ऑनलाइन खुद से बाई कर सकते हैं, सारी चीजें सिखाऊंगा। लेकिन ये नहीं बता सकता कि हाँ यार आप यस बैंक खरीद लो, एसबीआई खरीद लो या आदित्य बिरला खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं बता सकता। ऐसा कोई भी आपको नहीं बता सकता। जो बता रहा है वो आपके साथ गद्दारी कर रहा है। आपको खुद अपनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और फिर इन्वेस्ट करके पैसे बनाने पड़ेंगे। आई होप आपको मेरी सारी बातें जो है समझ में
आ गई होंगी। आज मैंने इस वीडियो के अंदर दो चीजें कवर करी है। एक रिलायंस स्मॉल कैप फंड का रिव्यू आपको दिया है। आई होप आप उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी छूट गया तो नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक जो बिगनर्स के लिए होती है वो भी मैंने आपको एक जो छोटा सा गाइडलाइन देने की कोशिश करी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके काम आने वाली इन्वेस्टमेंट की टॉपिक के ऊपर वीडियोस जो है वो बनाता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।